पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाहर की तरफ चुका, आगे की तरफ नहीं, इसको चालू क्यों नहीं करवा रहे? इसका वो वाला पुलिस भाई जाना है, पुलिस वाला नहीं है। देर में आएगा। सीताराम ये तो बंद कर। जय सिया राम। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हार मत मानना। मौलाना सहाबुद्दीन ने कहा है यात्रा को रोका जाए। हम कहेंगे हिंदुओं, अब अपन को डबल संख्या करके उन्हें बताना है कि तुम्हारी ठटनी नहीं रुकेगा, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। अब हम तो सरकार से कहेंगे जी इसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाए और जिन्होंने ऐसी गलती की है उन्हें दंड दिया जाए और अब प्रत्येक प्रसाद का परीक्षण करा करके ही भगवान को नैवेद्य किया जाए। जी गुरुजी, भगवान को प्रसाद अर्पित करने की तो बात है ही, लेकिन जैसे आप हैं, आप जैसे सात्विक जो लोग हैं, जो करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो जीवन भर ये संकल्प लेकर चलते हैं कि ना तो लहसुन खाएंगे ना प्याज खाएंगे, ये भी प्रतिबंधित है उनके जीवन में। उनको कोई कह दे कि आपको चर्बी मिला हुआ तेल घी से हमने प्रसाद खिला दिया, ये क्या सामान्य मिलावट और सामान्य अपराधों में रखा जाना चाहिए? और राम मोहन जी, आज मेरे साथ वही बीत रही है जो 1857 में मंगल पांडे के साथ बीती थी। मंगल पांडे ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि कारतूस में चर्बी लगी थी, वही मुख से स्पर्श करना पड़ता था। जी जो मंगल पांडे के साथ हुआ था वही हमारे साथ हुआ है, और जो मंगल पांडे ने किया था हम वही करेंगे भी। क्या आप क्रांति की तरफ इशारा कर रहे हैं? आप समझ तो गए होंगे। नहीं, 1857 में तो हमें याद है कि क्रांति हुई थी। अब वही होगी फिर, यदि सरकार ने यह हस्तक्षेप किया तो। बंद करो ओम शांति 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 का नारा, अब हम करेंगे ओम क्रांति क्रांति क्रांति, जो कुछ होगा होगा। तो रामभद्राचार्य जी, अब ये धार्मिक क्रांति की बात कर रहे हैं क्या? जी। तो क्या संतों की बैठक में ये चीजें तय होंगी? बहुत बुरा हुआ है, सुनिए जी, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है और उसका हिंदू अब बदला लेगा। तो किस स्वरूप में? अब स्वरूप आगे आ जाएगा, जैसा हम प्रतीक्षा कीजिए कौन सा स्वरूप होगा। होगा कठोर स्वरूप। कठोर स्वरूप होगा। अभी हमने देखा कि वहां पर पंचगव्य से जो है शुद्धिकरण किया गया मंदिर का, लेकिन हिंदू अपना शुद्धिकरण कैसे करें जिन्होंने उसी प्रसाद को पाया है? दंड देकर। राम मोहन जी, अधिकार खोकर धर्म बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जी, लेकिन जगत गुरु जी, केवल ये तिरुपति का विषय है या फिर आपकी नजर में बाकी मंदिरों का भी ये विषय है? क्योंकि अभी हमने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सुना, उन्होंने कहा कि खटकता है अगर आप प्रसाद ले रहे हैं, चाहे काशी विश्वनाथ हो, महाकालेश्वर हो या कोई भी बड़ा मंदिर हो, जहां पर व्यवस्था जो है वो प्रशासन के पास है प्रसाद बनाने की। देखिए, मुझे एक बात कहनी है, वो ये जी, सरकार स्वयं हमारे साथ भेदभाव कर रही है।
चर्चों का तो अधिग्रहण नहीं हुआ, मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं हुआ, हिंदू मंदिरों का ही अधिग्रहण क्यों? अब सरकार को चाहिए कि हमारा अधिग्रहण समाप्त करें, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। जी, किंतु क्या आपको लगता है इस देश के लाखों मंदिर हैं जो सरकार के अधीन चल रहे हैं? और अकेले में अगर बात करूं गुरुजी, तो केवल तमिलनाडु में लगभग 40,000 मंदिर हैं जो सरकार के नियंत्रण में हैं। मैं सब जानता हूं, पर एक बात बताइए, मेरा सीधा प्रश्न है कि चर्चों का अधिग्रहण तो नहीं हुआ जी, और मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं, तो हिंदू मंदिरों का ही अधिग्रहण क्यों? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? और इसी के कारण सरकार ने ऐसी गलती क्यों की, ऐसी ढिलाई क्यों की, ऐसे अधिकारियों को क्यों रखा जो छलावा कर रहे थे? पूरी गलती सरकार की है जी। सब तो क्रिश्चियन से। गुरुजी, इसका विकल्प क्या हो? क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी सुझाया कि एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बन जाए तो बात बन जाएगी। इसका विकल्प है अधिग्रहण हटाया जाए, कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो मंदिरों को स्वायत्त कर दिया जाए उनके पुजारियों के लिए? पुजारियों ने प्रत्येक मंदिर का ट्रस्ट हो जी, और ट्रस्ट में सब लोग रहें, और ये जो सनातन धर्म रक्षा बिना बोर्ड की ट्रस्ट बात के उठ न रही किया है, जाए। ये तो एक सामान्य सा विकल्प है जी। तो फिर बड़े विकल्प के रूप में क्या दिखते हैं? क्योंकि आप ही लोगों को पहल करनी पड़ेगी। बात करने कौन जाएगा? संतों के प्रतिनिधि आप ही लोग हैं। कहा ऐसा हम लोग अब करने जा रहे हैं, करेंगे जी। सरकार को अपनी बात रखेंगे, सरकार से बात मनवाएंगे। हमने कह दिया कि 1857 में जो बीती थी मंगल पांडे पर, वही बीत रही है आज लगभग 1 अरब हिंदुओं पर। देखिए, एक देश में एक संविधान है। अब एक देश के संविधान के कानून के हिसाब से दो प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से देश के कानून को कई बार चुनौती, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देती। उनका अलग कोर्ट है, वो भी तो इस देश के नागरिक है, उनका अलग कोर्ट क्यों हो? 2005 तक महज कुछ एकड़ जमीन थी, 2024 तक 8.5 लाख एकड़ जमीन होगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये पार्लियामेंट हमारी वक्फ बोर्ड की भूमि पर है। कल के दिन वो तिरुपति बालाजी और हमारे बागेश्वर धाम कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, हम तो मर जाएंगे। तो या तो सनातन बोर्ड हो या ये बोर्ड खत्म हो। तो जो साधु कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, अनुचित नहीं कह रहे हैं कि हम भी तो इस देश के हैं, हम भी तो इस देश में रहते हैं, हमने भी तो संविधान स्वीकार किया है। फिर उनको ही इतनी प्रायोरिटी क्यों, उनको ही इतनी प्राथमिकता क्यों, उनको ही इतनी सुविधाएं क्यों, हमको क्यों नहीं? हमारे तो आप मंदिरों को अपने संरक्षण में लिए, मस्जिदें तो एक भी आपके संरक्षण में नहीं। या तो मस्जिदों को भी ले लो, एक मस्जिद लेके बताओ, या फिर हमारे मंदिरों को छोड़ दो। सीधा सा सिद्धांत है सनातन बोर्ड का। तो हमें नहीं लगता कि ये साधु महात्मा गलत बोल रहे हैं, बहुत ठीक बोल रहे हैं। आपने हाल ही में कहा कि हिंदुओं के भी ज्यादा बच्चे होने चाहिए। अब पब्लिक का सवाल है, यहाँ एक बच्चा पालने में इतना खर्चा होता है, इतने ज्यादा बच्चे कैसे कोई पाल पाएगा? पब्लिक के इस सवाल का जवाब। देखिए, जहां पर भी संघर्ष होता है वहां क्रांति होती है, जहां पर भी भूख होती है वहां व्यवस्था होती है। ऐसा आज तक दुनिया में कोई नहीं है जो भूखों मरा हो। हाँ, गरीबी है, अत्यधिक जनसंख्या से व्यवस्थाएं चरमराएंगी, बिल्कुल, पर जनसंख्या विस्फोट भी तो कर रही। और हिंदुओं के एक बच्चे से, 2 बच्चे से